गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सभी आप लोग। देखिए आज हम एक अपना नया टॉपिक उठाएंगे क्लास 12th का। अपने एक चैप्टर है बेटाओ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर अपना एक टॉपिक आता है लॉजिक गेट, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट। ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक है पूरा, इसके बारे में बात करेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है, इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है, कहाँ इसका यूज आता है, इन सारी चीज़ों को हमको देखना है। ये सेमीकंडक्टर के अंदर आता है, लेकिन हम इसको एक अलग से ही वीडियो में पूरा ले रहे हैं। इस वीडियो में हम पूरा लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि लॉजिक गेट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो देखिए लॉजिक गेट क्या चीज़ है, इन सिंपल वे सीधी भाषा में हम समझना चाहें कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, उन सभी के अंदर लॉजिक गेट यूज में आता है। जो भी हम सर्किट देखते हैं उन सभी सर्किटों में लॉजिक गेट यूज में आता है। लॉजिक गेट को हम कहते हैं तर्क द्वार, हिंदी के अंदर लॉजिक गेट को कहेंगे हम तर्क द्वार। अब तर्क द्वार क्या होता है कि देखिए अपन इसको समझने के लिए ये कह सकते हैं कि अ लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट विच इज बेस्ड ऑन द सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप। यानी कि लॉजिक गेट क्या होता है, एक डिजिटल सर्किट होता है। अब डिजिटल सर्किट क्या है, इन सारी चीज़ों को अपन को इसके अंदर देखना है। तो सबसे पहले हम बात करें डिजिटल सर्किट की, हम बात करें तो उससे पहले हम बात करें सिग्नल्स कि हमारे संकेत यानी कि सिग्नल क्या होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दो प्रकार के संकेत यूज में आते हैं भाई। नंबर 1 एनालॉग सिग्नल एंड नंबर 2 डिजिटल सिग्नल। ये दो प्रकार के संकेत होते हैं हमारे, एक तो होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल संकेत। इसको बोलते हैं हम अनुरूप संकेत और इसको हम बोलते हैं अंकीय संकेत। किसको? डिजिटल को हम बोलते हैं क्या, अंकीय संकेत यानी कि डिजिटल सिग्नल, और सेकंड रूप होता है हमारा अनुरूप अंकीय, या फिर अपन बोल सकते हैं अंकरूप संकेत। सिंपल है। अब एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है। देखिए एनालॉग को समझने के लिए सिंपल से हम ये देख सकते हैं कि ऐसे संकेत यानी दैट टाइप ऑफ सिग्नल, ऐसे संकेत जो समय के साथ क्या कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एनालॉग सिग्नल के बारे में। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, ऐसे संकेत जो समय के साथ निरंतर रूप से चेंज होते रहते हैं या फिर बदलते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। एक बार फिर से देखेंगे एनालॉग सिग्नल क्या कहेंगे कि वे संकेत जो समय के साथ निरंतर रूप से मैक्सिमम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच में निरंतर रूप से चेंज होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे भाई, एनालॉग सिग्नल। अब देखिए एनालॉग सिग्नल को अगर हम बाय द ग्राफ देखना चाहें, यहां से हम स्टार्ट होते, ये देखिए क्या कहा हमने, अधिकतम और न्यूनतम के बीच में जाएगा ये। एक तो पहले तो अधिकतम और फिर न्यूनतम के बीच में, कि ये हमारा बढ़ते गया ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ ये मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाद न्यूनतम की वैल्यू पे आ गया। सिंपल है। फिर ये चलते गए तो ये कंटिन्यू रूप से समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम मानों के बीच में। सिंपल है। अब अपन इसको कहें कि ये क्या हमारा टाइम, समय, और सिग्नल से तो हम ले लेते हैं वोल्टेज यानी वोल्टता, कि समय के साथ मैक्सिमम और मिनिमम मानों के बीच में क्या होता है, कंटिन्यू रूप से बदलते रहते हैं। ये हमारे क्या कहलाएंगे भाई, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होंगे कि डिजिटल संकेत क्या होते हैं हमारे। देखो डिजिटल संकेत में क्या है, डिजिटल संकेत है कि ऐसे सिग्नल, ऐसे संकेत जो
समय, इसमें क्या था, समय के साथ ये कंटिन्यू चेंज होते थे। अब इसको ऐसे याद रखो, इसमें क्या होगा, ये समय के साथ बदलते नहीं हैं, यानी कि समय के साथ क्या रहते हैं, ये नियत रहते हैं। समय के साथ कैसे रहते हैं बच्चों, नियत रहते हैं। ये देखिए कंटिन्यू रूप से बदलते नहीं हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम, डिजिटल सिग्नल यानी कि अंकरूप संकेत। तो सिंपल वन लाइन में कैसे समझेंगे, एनालॉग सिग्नल दैट सिग्नल विच कैन नॉट बी चेंज विद द टाइम। सॉरी, एनालॉग सिग्नल, वो डिजिटल के बारे में बता दिया हमने। डिजिटल क्या होता है, दैट टाइप ऑफ सिग्नल विच कैन नॉट बी चेंज विद द टाइम, यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। टाइम के साथ कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और एनालॉग सिग्नल क्या है, दैट टाइप ऑफ सिग्नल विच विल बी चेंज विद द टाइम वैल्यू ऑफ बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, जो मैक्सिमम और मिनिमम मानों के बीच में समय के साथ लगातार रूप से क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम, एनालॉग सिग्नल। सिंपल है। अब ये तो दो हो गए अपने, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। अब अपन कहें कि सर इनके अगर अपन एग्जाम्पल देखना चाहें कि इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, डिजिटल के एग्जाम्पल क्या होंगे और एनालॉग के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो देखिए जितने भी अपने कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर, पेन ड्राइव, या अपन जो भी ये डेटा वाली बात करते हैं, वो सारा किसके अंदर आता है हमारा भाई, डिजिटल सिग्नल के अंदर। किसके अंदर आता है, डिजिटल सिग्नल के अंदर। कि जो भी हमारे कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर आंकड़े जितने भी होते हैं, सारे किस में आते हैं, हमारे डिजिटल सिग्नल के अंदर। सिंपल है। अब इसके बाद हम कहें व्हाट इज द लॉजिक गेट, यानी कि तर्क द्वार, लॉजिक गेट क्या होते हैं, कि अपन कह सकते हैं कि वह अंकरूप परिपथ जो किसी सिग्नल को अपने अंदर से निकलने देता है या निकलने का विरोध करता है, उन्हें क्या कहेंगे हम, लॉजिक गेट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ये हमारा क्या हो गया, लॉजिक गेट हो गया। और अपन सिंपल सी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि लॉजिक गेट या तर्क द्वार ऐसा परिपथ होता है कि जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट हो और सिर्फ क्या हो, एक ही आउटपुट हो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखना कि दो चीजें होती है हमारे पास, एक तो होता है इनपुट और एक होता है हमारे पास आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट सिंपल सी बात है, जो हम इनपुट देंगे, जो कार्य हम करेंगे। आउटपुट जो उस कार्य का रिजल्ट मिलेगा, वो क्या हो गया, आउटपुट। सिंपल है कि मुझे बल्ब ऑन करना है, मैंने स्विच को ऑन किया, एक तरह से सिंपल भाषा में समझ लो कि मैंने स्विच को ऑन किया, वो क्या हो गया, इनपुट। अब बल्ब ऑन हो गया, चल गया, जल गया बल्ब, वो क्या मिल गया हमको, आउटपुट। तो किसी भी लॉजिक गेट के अंदर इनपुट कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम तो एक चाहिए, मैक्सिमम दो या दो से अधिक हो सकते हैं, और आउटपुट विल बी वन, हमेशा आउटपुट क्या होगा, एक ही होगा। सिंपल है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। अब लॉजिक गेट की हम बात करेंगे कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो देखिए मेनली अपने पास 5-6 तरह के लॉजिक गेट हैं, उन सब की बातों को अपन को सुनना है और उन सबको अपन को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करें लॉजिक गेट नंबर 1, या फिर हम इन पे सबसे पहले इन सारे लॉजिक गेट के अपन क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं। तो देखिए इन लॉजिक गेट के सबसे अपन नाम लिखें तो नंबर 1 होता है हमारा और गेट। क्या होता है, नंबर 1 और गेट। नंबर 2 एंड गेट, दूसरा कौन सा होता है भाई, एंड गेट। नंबर 3 नॉट गेट। नंबर 4 नॉर गेट। नंबर 5 नैंड गेट। नंबर 6 एक्सओर गेट। ये हमारे पास 6 तरह के गेट हैं। इन 6 तरह के गेटों को अपन को समझना है कि ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए क्या हुआ अपना ये गेट, पहला था और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट, नॉर, नैंड, एक्सओर गेट। 6 प्रकार के गेट हो गए। इन 6 गेटों को अपन को समझना है किस प्रकार से होते हैं। और देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
सिर्फ एक गेट को, ये जो पहला गेट है हमारा और गेट, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसका जो भी आपको सारे पॉइंट बताऊं, उन सारे पॉइंटों को देख लीजिए। आपके सारे गेट इसी गेट से क्लियर करा दूंगा। सिर्फ एक गेट को ढंग से पढ़ो। इसके अलावा जो जितने भी हैं अपने 5 गेट बचे, इन 5 को मैं आपको इसी गेट से क्लियर करा दूंगा। इसमें जो जो हम पॉइंट यूज में लेंगे उन सभी पॉइंटों को देखना है आपको। सिंपल है कहानी। तो नंबर फर्स्ट इज और गेट। नंबर फर्स्ट इज और गेट। तो व्हाट इज द और गेट? नंबर ए पॉइंट हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट दी और गेट। हम और गेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो और गेट क्या होता है? हमने कहा था अभी इनपुट और आउटपुट की बात की थी। तो सबसे पहली पॉइंट याद कीजिए कि और गेट में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, इसमें इनपुट होंगे और एक क्या होगा, आउटपुट होगा। तो इस चीज का याद रखना, और गेट के अंदर 2 या 2 से अधिक, या तो 2 होंगे या 2 से अधिक क्या होगा, इनपुट, और एक ही क्या होगा इसके अंदर, आउटपुट होगा। तो इस चीज को याद रखो। सिंपल है। पहला पॉइंट तो ये हो गया अपना। और आउटपुट हमेशा क्या होने वाला है, 1। आउटपुट हमेशा क्या होगा, इसके अंदर एक ही होगा। और इनपुट हमेशा कितने होंगे, 2 या 2 से अधिक। सिंपल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? अब देखो इसके बाद वाले पॉइंटों को अपन अब इसकी ले लें, एक इसका बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक, यानी कि इसका जो बूलियन व्यंजक होगा, बूलियन व्यंजक किस प्रकार से होता है, इसको अपन कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? तो बूलियन एक्सप्रेशन होता है कि y इक्वल्स टू a प्लस b। सिंपल है। नंबर सी पॉइंट, अगर हम कहें इसकी संक्रिया, यानी कि एक तरह से कहो संकेत, इसका संकेत क्या होगा, इसको हम शो करते हैं प्लस। क्या होती है इसकी संक्रिया? प्लस होती है। सिंपल है भाई। और बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू a प्लस b। अब नंबर सी के बाद डी और ये इसके बाद ई। देखो इन पॉइंटों को समझने के लिए मैं आपके सामने पहले एक ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। इसका एक अगला पॉइंट आता है अपना एफ, ट्रुथ टेबल, यानी कि सत्यता सारणी। ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है? इन 2 पॉइंटों को मैं ट्रुथ टेबल से निकालूंगा, साथ में ट्रुथ टेबल भी बना लेंगे और ये दोनों पॉइंट भी ले लेंगे। अपन ने क्या कहा, अपने इनपुट कितने होते हैं और ये आउटपुट। इनपुट कितने लिए हमने? 2। एक तो लिया ए और एक लिया बी। और आउटपुट y इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है भाई, ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई। अब देखो मैंने ये 2 पॉइंट छोड़े, ट्रुथ टेबल के लिए क्यों छोड़े इनको देखिए। नंबर डी पॉइंट क्या कहता है, और गेट के अंदर डी पॉइंट कहता है अगर और गेट के अंदर कोई भी इनपुट, कितने इनपुट है अपने पास? 2। एक तो ए है और एक बी, 2 इनपुट लिए। अगर कोई भी इनपुट उच्च है, उच्च का मतलब है आपका संकेत क्या है, उच्च है। उच्च यानी कि 1 है। अगर कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 होगा। तो देखो इसमें कंडीशंस देखें अपन। सबसे पहले इसमें इनपुट रखें, एक तो इसमें 1 0, फिर इधर 0 इधर 1, इधर 1 इधर 1 0 0। 4 कंडीशन ले ली मैंने, 1 0 0 1 1 1 0 0। अब इन चारों कंडीशनों के अलावा कोई 5वीं कंडीशन आपकी नजर में हो तो बताओ। सिर्फ 2 इनपुट के लिए हो सकती है क्या? अलग अलग होनी चाहिए, या तो एक 1 होगा या एक 0 होगा, या दोनों 1 होंगे या दोनों 0 होंगे। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। 4 कंडीशन आ गई। अब देखिए अपन ये पॉइंट क्या कह रहा है, अगर कोई भी इनपुट अगर उच्च है, उच्च का मतलब 1 है, तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। इफ, अब हम इसको लिख लेते हैं, इफ एनी इनपुट इज
मैक्सिमम या हाई मीन्स 1, देन आउटपुट विल बी 1, आउटपुट भी क्या होगा 1 होगा। अगर कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट भी क्या होगा 1 होगा। देखो याद करने का सिंपल सा तरीका है, ट्रुथ टेबल को रट नहीं सकते आप, यू कैन नॉट बी रट दी ट्रुथ टेबल, आप इसको याद नहीं कर सकते हो क्योंकि कई सारी बनेंगी, आपको समझना पड़ेगा। और ये लॉजिक गेट में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको रटने की कोशिश करते हैं, इनको अगर रटोगे तो आप इसको याद नहीं कर पाओगे। मैंने आपको पॉइंट बता दिया, सिर्फ एक ये पॉइंट और एक अगला पॉइंट, इन 2 पॉइंटों के आपसे सारे गेट हो जाएंगे। मैंने आपसे शुरू में कहा था, बस समझते हुए चलो। क्या कहा, अगर कोई भी इनपुट, इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी ऑल्सो 1। तो देखिए इन दोनों में से कोई एक 1 है क्या, बिल्कुल है, तो आउटपुट 1 आ गया। इन दोनों में कोई एक 1 है क्या, बिल्कुल है। इन दोनों में कोई 1 है क्या, अब इसमें तो दोनों ही 1 है। अब 2 हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो, मुझे तो एक से एक काम है, एक है ना, कोई सा भी है तो आउटपुट 1 आ गया। इन दोनों में कोई 1 है क्या, कोई भी नहीं है। इसके लिए कोई नियम है, नहीं है। अगला नियम देखते हैं इसके लिए, फिर सिंपल है। अब नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है कि इफ ऑल इनपुट इज लो, यानी कि 0, अगर सारे इनपुट 0 हैं तो आउटपुट ऑल्सो भी 0। आउटपुट क्या होगा भाइयों, 0। कब हो, सिर्फ एक कंडीशन पे, जब सारे इनपुट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लो, इन 2 पॉइंटों से बनी कि नहीं बनी ट्रुथ टेबल आपकी, बताओ कोई समस्या है इसमें किसी को। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जी, इसमें आता है इसका साइन, यानी कि प्रतीक चिन्ह और गेट का। तो और गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो बनाना है आपको। देखो कैसे, अपन ने क्या कहा, इसमें और गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए। ये तो 2 इनपुट लिए थे, एक इनपुट ये हो गया ए, एक इनपुट ये हो गया बी, 2 इनपुट बन गए अपने, एक तो ए हो गया और एक बी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसमें अपनी मर्जी से कोई डिजाइन मत बनाना, जैसा ये संकेत होते हैं, जैसा इनकी शेप है, ये उसी प्रकार से बनेंगे। ये नहीं कि इसमें आप अपनी मर्जी से डिजाइन बना दो कि अरे सर ने ये डिजाइन अच्छी नहीं बनाई, अपन ये डिजाइन बना लेते हैं, तो वो गलत माना जाएगा। ये लो, ये आपका और गेट का साइन हो गया, यानी कि प्रतीक चिन्ह हो गया। y बराबर a प्लस बी, इनपुट a और b, और ये साइन बन गया। तो ये इस साइन को इसी प्रकार से बनाना है, प्रतीक चिन्ह को। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी, ये जैसा है वैसा का ही वैसा रखना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो ये आपकी और गेट का प्रतीक चिन्ह बना। अब जैसे कि हम मान लें, हम कह रहे हैं कि इनपुट अपने पास 2 हैं, अगर मैं इनपुट को 3 ले लूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जो इसका बूलियन व्यंजक था, इसमें क्या आ जाएगा कि y बराबर a प्लस बी प्लस सी, एक और ऐड हो जाएगा, यहाँ एक लाइन और आ जाएगी c, और यहाँ प्लस सी, और यहाँ एक और ऑप्शन बन जाएगा c वाला, फिर कंडीशंस और हो जाएंगी। समझ रहे हो ना बात, फिर ये और भी कंडीशंस में आ जाएगा। तो ये आपका और गेट कंप्लीट हुआ। सारे पॉइंट क्लियर हुए नहीं हुए बताओ, कोई परेशानी है इसमें, इसको आप नोट कीजिए। फिर इसके बाद अपन एंड गेट कहेंगे। अभी हमने आपसे एक प्रॉमिस किया है कि इस गेट से सारे गेटों को क्लियर करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। आप इसको नोट कीजिए, जब तक हम आपको एंड गेट की बात बताते हैं फिर, ठीक है। अब देखो नंबर 2, अब हम सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहीं से हो जाएगा। देखो नंबर 2 एंड गेट। देखो अब एंड गेट क्या कह रहा है आपसे, इधर देखिए ध्यान से। एंड गेट क्या कहता है, पहला पॉइंट तो सेम रहना है, 2 या 2 से अधिक तो इनपुट होंगे और एक ही क्या होगा, आउटपुट होगा। ये पॉइंट तो सेम रहना ही रहना है। अब बूलियन व्यंजक में चेंज आ जाएगा कि अगर बूलियन व्यंजक इसमें प्लस की जगह इसमें आता है भाई साहब क्या, डॉट, a डॉट b, और 3 के लिए होगा तो क्या आ जाएगा, y बराबर a डॉट b डॉट c। सिंपल है, संक्रिया, प्लस की जगह डॉट। देखो सेम टू सेम वही पॉइंट चल रहे हैं। अब इन 2 पॉइंटों की अपन बात करेंगे, किससे बनेंगे अपने, वही ट्रुथ टेबल से बनेंगे। तो इन दोनों पॉइंटों को अपन हटा देते हैं,
कंडीशंस तो ये रहनी है अपन की, कंडीशंस तो सेम रहनी है, बस ये क्या आ जाएगा ए डॉट बी, और कंडीशंस तो ये रहनी है, और यहाँ इन पॉइंटों को चेंज कर देंगे। अब देखिए और गेट तो हो गया, अब एंड गेट में क्या होना है, इन पॉइंटों में कैसे चेंज करेंगे। इसमें क्या था, इफ एनी इनपुट इज हाई, तो इसमें इसका उल्टा कर दो, इफ एनी इनपुट इज 0, अगर कोई भी इनपुट क्या है 0 है तो आउटपुट विल बी 0, तो आउटपुट क्या होने वाला है 0 होने वाला। चलो यहाँ देखो दोनों में है 0 तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0, दोनों में है 0 आउटपुट क्या आ जाएगा 0, दोनों में है 0 किसी में भी नहीं है, देख लेंगे आगे, इन दोनों में है 0 बिल्कुल है, आउटपुट 0। अब एक पॉइंट रह गया, तो इसके लिए अपना ये वाला पॉइंट देखो, इफ ऑल इनपुट इज हाई, इफ ऑल इनपुट इज हाई मीन्स 1, देन आउटपुट ऑल्सो भी 1। तो यहाँ है अपने पास सारे इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये लो, उससे जल्दी हुआ है नहीं हुआ बताओ। पॉइंट 2 है ना सारे क्लियर, बिल्कुल, कि अगर कोई भी इनपुट 0 है, और गेट में तो क्या था, इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट ऑल्सो भी 1। अब एंड गेट में क्या है, इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी 0, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ऑल इनपुट आर 0, इफ ऑल इनपुट आर 0 तो इसमें आ गया, इफ ऑल इनपुट आर 1 देन द आउटपुट ऑल्सो भी 1। सिंपल है या नहीं है। अब अपन इसका साइन देखते हैं, प्रतीक चिन्ह। तो देखो इसके प्रतीक चिन्ह में क्या होने वाला है, देखिए इसका प्रतीक चिन्ह किस प्रकार से बनेगा। इसमें आप अपने मर्जी से डिजाइन नहीं बनाओगे, मैं बार बार कह रहा हूं, जो संकेत है वो उसी प्रकार से बनेंगे, सिंपल है। तो देखिए किस प्रकार से, ये 2 के लिए बना रहे हैं हम, तो इनपुट ए, इनपुट बी, एंड दिस इज योर आउटपुट ए डॉट बी। ये आपका क्या हो गया, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह। सिंपल है कि नहीं है, ये एंड गेट का क्या हो गया आपका भाई, प्रतीक चिन्ह। तो दोनों गेट हुए कि नहीं हुए बताओ। देखो सबसे पहले अपन ने और गेट देखा, और गेट में अपन ने सारे पॉइंट देखे, और वही के वही पॉइंट अपन ने एंड गेट में केवल जो चेंज करना था अपन ने वो चेंज कर दिया है। सिंपल है, कहीं कोई परेशानी है किसी को बताओ। ये दोनों गेट हुए कि नहीं हुए, तो इस एंड गेट में ज़्यादा टाइम लगाया, और गेट में और में। अब इसके बाद और भी टाइम नहीं लगेगा, अब धीरे धीरे अपन सीखते हुए चले जाएंगे। सिंपल है या नहीं है। नंबर देखिए, अब अपने दोनों गेट हो गए, एक तो हो गया और गेट, और गेट के बाद अपना हो गया एंड गेट। अब है नोट, नोट को अपन लास्ट में देख, चलो नोट को देख लेते हैं पहले। नोट छोटा सा ही है, सबसे छोटा आपका नोट ये, नोट में ज़्यादा परेशानी नहीं है अपन को। तो देखिए नोट के लिए क्या करने वाले हैं अपन, देखिए इनके सर्किट डायग्राम भी होंगे, हर गेट के अलग अलग होंगे। जब अपन सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे उसके अंदर इसको देख लेंगे, हर गेट का अलग अलग सर्किट डायग्राम बनेगा। तो देखिए नंबर 3 नोट गेट। देखो नोट गेट ये सबसे छोटा गेट है। अपना जो पहला पॉइंट था उसमें क्या था, एक ही आउटपुट और एक 2 या 2 से अधिक इनपुट। लेकिन नोट गेट क्या कहता है, इसमें इनपुट भी एक होगा और आउटपुट भी एक ही होगा। नोट गेट ही सिंगल एक ऐसा गेट है जिसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है। सभी गेट में अपने 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन नोट गेट ही एक अकेला है ऐसा है जिसमें इनपुट कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है। और आउटपुट क्या होगा इसमें, वही आउटपुट तो एक होना ही होना है। तो इसका दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं, नंबर बी पॉइंट, कि इसका बूलियन व्यंजक। तो a = y = a बार, इसको किससे शो करते हैं, बार से। c इसकी संख्या यानी कि बार है, ये बार माइनस नहीं है, बार है, कि किसी भी इनपुट के ऊपर बार लगा देंगे। अब नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो इसका आएगा वो किससे बनाएंगे अपन, वही अपनी ट्रुथ टेबल से, कि सत्यता सारणी।
ट्रुथ टेबल। तो अपन ने क्या कहा भाई अभी कि इसमें कितने इनपुट और कितने आउटपुट, कि ए की तो इनपुट है ए और ए की आउटपुट है ए बार। सिंपल है क्या नहीं है कि कितने इनपुट होंगे इसमें, नॉट गेट एक अकेला ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होगा और एक ही क्या होगा बेटा आउटपुट होगा। सिंपल है। तो अब देखो क्या कंडीशन अपने पास, वही सिग्नल तो वो 0 है 1, तो एक बार तो 0 और एक बार 1, एक ही इनपुट होना है और बन सकती है क्या सारणी। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि नॉट गेट को प्रतिलोम फंक्शन फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन या इनवर्स गेट भी कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है अपोजिट, क्या होता है इसका मतलब अपोजिट। किसको, नॉट गेट को क्या कहते हैं, ये एग्जाम में आने लायक सवाल है कि इनवर्स गेट कौन सा होता है, इनवर्स फलन कौन सा होता है। तो नॉट गेट को क्या कहा जाता है, इनवर्स फलन प्रतिलोमक गेट कहा जाता है। अब इसका पॉइंट क्या है कि इसमें क्या होगा, इफ इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1, उल्टा होना है। इनपुट अगर 0 हो तो आउटपुट 1, और इफ इनपुट इज 1, अगर इनपुट क्या है 1 देन आउटपुट इज 0। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 लो, और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 लो। तो सिंपल देखो, इनपुट क्या है 0 तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1, इनपुट 1 है आउटपुट क्या आ जाएगा 0। ये लो, ये इसकी सत्यता सारणी हो गई। उल्टा लेना है इसमें, कैसे कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, और इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या आने वाला है 0। सिंपल है कि नहीं, उल्टा होता है। और इसमें 2 ही कंडीशंस हैं, क्योंकि इसमें इनपुट कितना होता है अपना 1 होता है और आउटपुट तो 1 होना ही होना है। तो ये आपका नॉट गेट हुआ, समझ में है कि नहीं आई। तो नॉट गेट ही सिंगल एक ऐसा गेट है जिसके अंदर एक ही इनपुट होगा, आउटपुट तो एक सब में ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इनपुट क्या होगा सिर्फ एक होगा। कि अगर इनपुट 0 तो आउटपुट 1 और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तीनों गेट क्लियर हुए सबके, किसी प्रकार की कोई समस्या है किसी को बताओ। ठीक है भाई, अब अपन अगला अपना नेक्स्ट गेट देखते हैं, कौन सा वाला, नॉर गेट। अगला देखेंगे हम हमारा नॉर गेट। देखो नॉर गेट को अपन 2-3 तरह से देख सकते हैं। एक सिंपल तरीका है इसको समझने का, और एक अपन इसको जैसे ही इनको देखा ऐसे देख सकते हैं। तो देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए भाई कि पहला पॉइंट तो इसमें सेम होना ही होना है हमारा, कौन सा वाला, तो 2 या 2 से अधिक इनपुट और आउटपुट क्या होगा 1 होगा। ये पॉइंट तो अपना सेम होना ही होना है, सिंपल है, समझ रहे हो। अब दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे कि इसका बूलियन अलजेब्रा यानी बूलियन व्यंजक। चलो उससे पहले अपन ये देख लें, इसमें एक पॉइंट बढ़ जाएगा कि ये जो कौन सा गेट देख रहे हैं अपन, नॉर गेट। नॉर गेट कि जो नॉर गेट होता है, नॉर गेट मिलकर बनता है और प्लस नॉट से। नॉर गेट किससे मिलकर, देखो नॉर में और आ रहा है और एन मतलब नोट आ रहा है, तो नॉर गेट किससे मिलकर बन रहा है लालाओ, और प्लस नोट से। सिंपल है, समझ रहे हो इस बात को। यानी कि इसमें जो कंडीशंस और गेट की थी और जो नोट गेट की थी, दोनों कंडीशंस अपनी यूज में आने वाली है। एक तो और की भी कंडीशन यूज में आएगी और नोट की भी कंडीशन यूज में आएगी। तो वो क्या क्या कंडीशंस थी वो अपन देखें कि इससे सबसे पहले अपन देखें इसका बूलियन व्यंजक यानी कि बूलियन अलजेब्रा। तो इसका बूलियन व्यंजक क्या बनेगा, बूलियन व्यंजक तो क्या था अपना, और का क्या था a प्लस बी, नोट में क्या था बार, तो ये लो इसके ऊपर बार लगा दिया, तो y बराबर क्या बन गया a प्लस बी का बार। समझ रहे हो। अब जो इसका पॉइंट थे हमारे अगले, उनको अपन किससे बनाएंगे, वही ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल तो देखो वही अपने इनपुट और ये अपने
आउटपुट। इनपुट में अपने वही ए और बी, और क्या कंडीशन थी 1 0 0 1 1 1 0 0। और अपना इसका आउटपुट का बूलियन व्यंजक क्या बनेगा, y बराबर a प्लस बी का बार। समझ रहे हो बात को, क्लियर है कहानी। अब देखो इसमें बात क्या है, अपन क्या कह रहे हैं इसमें, एक तो इनपुट है अपना जिसमें और गेट भी यूज में आ रहा है। तो देखो और गेट के लिए अपना आउटपुट क्या है, y बराबर a प्लस बी। क्या होगा और गेट के लिए अपना आउटपुट, अपन ने और गेट में क्या कहा था भाई, अगर कोई भी 1 है तो आउटपुट क्या होगा 1, तो इसमें 1 1 1 और सारे इनपुट 0 तो 0। अब अपन इसमें और गेट आ गया, अब इसमें अपन शामिल क्या कर रहे हैं, नोट भी तो शामिल कर रहे हैं, और नोट का मतलब क्या होता है उल्टा। तो जो अपने पास ये आया है इससे क्या कर दें, उल्टा कर दें। तो 1 का उल्टा क्या होने वाला है भाई, 0 0 0 1। ये लो, ये आपके क्या हो गई, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। ये कौन सा गेट हुआ आपका, नॉर गेट। ये नॉर गेट की ट्रुथ टेबल बनी। अब ये जो 2 पॉइंट अपन लिखते हैं, बताओ क्या बन सकते हैं अपन के, अगर इसमें आप सोचना चाहो तो इसमें क्या बन सकते हैं कि वो 2 पॉइंट क्या है। देखो सोच के देखो, ये तो इनपुट है, अब इसको तो ये तो है ही नहीं है, आउटपुट कौन सा है अपना ये वाला। तो इससे सोचे क्या बनेगा, नॉर गेट जिसमें n की भी वैल्यू रखी जाए। सोच के देखो, जल्दी से देखो इनपुट से क्या निकल के आएगा। देखो इसमें उल्टा बनेगा, कैसे कि इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। देखो कोई भी इनपुट 1 है 0 आया, 1 है 0 आया, 1 आया 0। तो देखो ये मैं आपको बता रहा हूं बनाया कैसे है, नहीं तो इसको जरूर नहीं है नॉर गेट में आप, और आपने सीख लिया उसको उल्टा कर दो आ गया। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर मान लो बाई चांस कोई पूछ लेता है कैसे आया, तो ये कंडीशन है। और दूसरा क्या होगा कि इफ ऑल इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। उल्टा होना ही होना है, क्योंकि कौन सा गेट यूज में आ रहा है, नॉट गेट, तो होना ही होना है। तो देखो इफ एनी इनपुट इज 1 है, ये 1 ये 1 ये 1, आउटपुट 0। इफ ऑल इनपुट 0 देन आउटपुट इज 1। सिंपल है, समझ रहे होगा, नहीं समझ रहे, किसी प्रकार की समस्या है किसी को, ये आपका कौन सा हो गया भाई साहब, नॉर गेट। इसमें जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को याद रखो, ये बनाया और से उल्टा कर दो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब अपन इसका बनाएंगे क्या, प्रतीक चिन्ह यानी कि साइन। प्रतीक चिन्ह, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या बनने वाला है, तो देखिए इसके प्रतीक चिन्ह में क्या होगा, नॉर है तो यानी और नोट। तो पहले तो मैं और बना लूं, ये तो अपना और का साइन बन गया, ये वाला, ये लो, ये तो अपना और बन गया। अब इसमें क्या करना है अपन को, नोट भी ऐड करना है। अब देखो नोट ऐड करने के अपने पास 2 तरीके हैं, या तो आप चाहो तो यहाँ पे नोट गेट बना दो जो नोट गेट का साइन था अपना, या फिर अगर आप नोट गेट इतना बड़ा नहीं बनाना चाहो तो सिंपल का सा अपन इसमें ये कर सकते हैं कि ये बन गया और यहाँ पे ये बना दो, ये y बराबर a प्लस बी का बार। सिंपल है। और चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अपन ऐसा नहीं बनाना चाहें कि नहीं अपन को तो पूरा ही बनाना है, ये शॉर्ट में नहीं बनाना है, तो देखो इसको ऐसे बना लो, ये अपना और बन गया। अब और क्या आगे इसमें क्या जोड़ दो, नोट जोड़ दो, ये लो, y बराबर a प्लस बी का बार, और यहाँ क्या है y बराबर a प्लस बी। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो चाहो तो। सिंपल है कि और बनाया
और बनाने के बाद ये तो अपना इनपुट ए, ये इनपुट बी, और ये अपना और गेट हो गया। और के बाद ये पूरा नोट बना दिया अपन ने अलग से। और अगर इसको नहीं बनाना चाहें तो शॉर्ट में ये बना सकते हैं अपन। ये वाला और का साइन हो गया और ये वाला नोट का हो गया। नोट का अपन ने शायद बनाया नहीं था, नोट देखा था, तो ध्यान रखो ये किसका साइन होता है, नोट का। ये वाला ये नोट गेट का साइन होता है अलग से। तो ये और गेट और उसमें नोट जोड़ दिया। समझ में आ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? सिंपल है। तो ये कौन सा गेट हो गया आपका, नॉर गेट। क्लियर हुआ नॉर गेट क्या किस प्रकार से होता है, ये आपका नॉर गेट हो गया। ठीक है भाई, अब अपन अपना नेक्स्ट गेट लेते हैं, अपना कौन सा, नैंड गेट। क्लियर है। अब देखो कौन कौन से हो गए अपने, और हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गया अपना, एक तो ये और भी हो गया अपना, एंड हो गया, नॉट हो गया और ये नॉर हो गया। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अपन का नैंड गेट। सिंपल है। तो नैंड गेट किस प्रकार से काम करता है, अब वो देखना है आपको कि नैंड गेट क्या होता है। ठीक है भाई, तो नैंड गेट को इसी से ही इंक्लूड करेंगे, इसी से ही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। तो देखो 2 या 2 से अधिक तो इनपुट होंगे ही होंगे और एक क्या होगा, आउटपुट होगा। तो अब बताओ नैंड गेट किससे मिलकर बनेगा अपना, नैंड गेट किस से मिलकर बनेगा, नैंड गेट बनेगा अपना एक तो एंड प्लस नॉट। बनेगा नहीं बनेगा, बूलियन व्यंजक प्लस की जगह क्या आ जाएगा भाई, डॉट आ जाएगा। क्यों, कौन सा आ रहा है, एंड आ रहा है। अब ये वाले दोनों पॉइंट किससे देखेंगे अपन, ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल की कंडीशन देख लेते हैं, चलो। तो ट्रुथ टेबल की कंडीशन में क्या आने वाला है कि यहाँ क्या आ जाएगा, ए डॉट बी और यहाँ ए डॉट बी का बार। सिंपल है कि नहीं है। अब कंडीशन क्या होंगी अपन की इसकी, चलो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है, तो पहले तो अपन को मालूम है अपन को कौन सा बनाना है, एंड की कंडीशन रखनी है। फिर एंड के बाद किसकी रखनी है, नॉट की रखनी है। तो देखो एंड की कंडीशन क्या होगी अपने पास, एंड में क्या कहा था अपन ने, अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0। तो 0, ये 0, ये 0 और सारे इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। अब नॉट में इसका उल्टा कर दो कि 1 1 0 1, ये लो। सिंपल है कि नहीं है बताओ। हमने आपसे पहले ही कहा कि एक गेट को देख लो, देखो और अपन ने देखा पहला गेट, उसके बाद ये सारे गेट सिंपल रूप से होते हुए चले गए। तो ये किसकी बनी आपकी, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल नंबर 5। ये आपकी नैंड गेट की क्या बन गई, ट्रुथ टेबल बन गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, किसी प्रकार की कोई समस्या। अब इसमें देखो अगर अपन को पॉइंट लिखने ये वाले हमारे, तो ये वाले पॉइंट कैसे लिखेंगे बताओ, कि इफ एनी इनपुट इफ समझो, देखो खुद निकाल के देखो, इफ एनी इनपुट इज 0, ये 0 ये 0 ये 0, आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इफ एनी इनपुट इज 0 तो देन आउटपुट विल बी ऑल्सो 0 आ रहा था, आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। और इफ ऑल इनपुट आर 1, इफ ऑल इनपुट आर 1 देन आउटपुट इज ZERO 0। समझे कि नहीं समझे। अब देखो अगर अपन को अब इसका संकेत बनाना है तो संकेत बनाने के लिए वही क्या करेंगे, देखो इसमें कौन सा है, नैंड गेट है, तो नैंड में वही क्या करेंगे, पहले एंड बना ले और फिर उसमें नॉट जोड़ दें। तो ये लो अपन पहले एंड बना लेते हैं, इनपुट ए इनपुट बी क्या बना, y बराबर ए डॉट बी बन गया, y बराबर ए डॉट बी। और अब फिर इसमें एंड को अपन को जोड़ना है तो क्या कर दें, यहाँ जोड़ दो और चाहो तो यहीं जोड़ दो पूरा तरह से, या तो एंड बना के जोड़ दो, जैसे इसको अपन ये बनाते हैं जो नॉट, ये लो और यहाँ क्या लिख देंगे, y बराबर ए डॉट बी का बार। या फिर इसको चाहें तो अपन वही शॉर्ट में बना सकते हैं। ये हुआ कि नहीं हुआ, नैंड गेट आपका क्लियर। देखो ये नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह बन गया। कहीं किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, क्लियर है, कोई समस्या है। चलो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, हमारा लास्ट गेट इज एक्सोर गेट। ये क्या कहता है आपसे,
देखिए एग्जॉर, देखो भाई इन गेटों को मैं आपसे फिर कह रहा हूँ अपन को रटना नहीं है, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं है। सारी ट्रुथ टेबल मैंने आपको एक एक समझा के बताई है, तो उन सारी चीज़ों को आपको देखना है अच्छे से। रट्टा अपन को मारना नहीं है, रट्टा मारेंगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, किसी की 0 किसी में चली जाएगी और किसी का 1 किसी में चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, क्या करना है अपन को, इनको समझना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए हो गया, ए तो होना ही होना है फिक्स अपना वही, और ये अपना एग्जॉर गेट, ये तो फिक्स होना ही होना है। ए कौन सा कि इनपुट तो क्या होना है हमारा 2 या 2 से अधिक, और आउटपुट क्या होना है हमेशा अपना 1 होना ही होना है। क्लियर है कि नहीं है, किसी प्रकार की समस्या? अब देखो इसकी अपन नंबर 2 पॉइंट लेंगे, बूलियन अलजेब्रा यानी कि इसका बूलियन व्यंजक। तो y बराबर a प्लस b, एक इसमें सर्कल में, एक इसमें इसका सर्कल में। क्लियर है, कोई समस्या है इसमें? अब इसके बाद नंबर सी अपना और डी, वही अपने 2 पॉइंट होंगे, और ई अपनी इसका साइन यानी कि प्रतीक चिन्ह, और फिर इसके बाद अपना लास्ट पॉइंट जो मेन है अपना कौन सा, एफ पॉइंट, क्या ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल में वही करना क्या है अपन को कि वही इनपुट कितने ए और बी, कंडीशन वही अपनी 0 1 1 0 1 1 0 0। लो देखो बार बार वही चीज है, इसमें रट्टा मारना ही कहाँ है, बस समझना ही तो है कि कैसे कैसे होती है। समझ रहे हो ना बात? ये हो गया। अब इसमें ये जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंटों को देखना है अपन को कि इनपुट किस प्रकार से आएगा और आउटपुट किस प्रकार से आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो देखो इसमें समझने के लिए एक तो याद करने का एक तो तरीका बताऊं समझने का, कि अगर इनपुट अलग अलग है, ये आउटपुट हो गया y बराबर a प्लस बी, ये कि अगर इनपुट अलग अलग है, मतलब एक इनपुट हाई है और एक इनपुट लो है, यानी कि इनपुट अलग अलग मतलब या तो 0 या 1 है, या 1 है या 0, अलग अलग होने चाहिए। अगर इनपुट अलग अलग हैं तो आउटपुट क्या आएगा 1, और अगर इनपुट सेम है, या तो 1 1 हो या 0 0, आउटपुट 0 आएगा। ये लो यहाँ पे ट्रुथ टेबल बन गई। अब अपन को इसका वो बनाना है एक्सॉर, यानी एक और तो ये तो और गेट बना लिया। ये लो इनपुट ए, इनपुट बी, और ये y बराबर, ये लीजिए, ये आपका एक्सॉर गेट हो गया। अब इस एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल को अपन इस दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। दूसरे प्रकार से किस प्रकार से बना सकते हैं कि इनपुट ए और बी आ गया, फिर इसके बाद मैं इनको अलग से बनाऊं कि ए का बार लूं फिर बी का बार लूं, उनको अपन उस प्रकार से भी बना सकते हैं। या फिर अपन इसमें डायरेक्ट ही देख लिया तो क्या था, इसके पॉइंट क्या हुए कि इफ इनपुट इज डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि या तो लो हो या हाई हो, देन द आउटपुट इज हाई 1, एंड इफ इनपुट आर सेम मीन्स या तो 0 0 हो या 1 1 हो, देन आउटपुट विल बी 0। ये एक्सॉर गेट हो गए। तो इस प्रकार से आपके ये गेट अपने जो भी थे, हमने ये गेटों को देखा, लॉजिक गेट जो भी थे अपने सेमिक सिलेबस के अंदर, ये 6 गेट थे, सारे गेट अपने कंप्लीट हो गए। तो अब इन गेटों की देखो मेन चीज़ क्या होती है बेटा, एक तो ट्रुथ टेबल और दूसरी क्या है अपनी इनकी साइन यानी कि प्रतीक चिन्ह। इन दोनों चीज़ों को आपको देखना है। और गेट हमने आपको बता दिया था, और गेट से सारे गेट अपन ने क्लियर कर लिए। किसी को समस्या है इन गेटों में? ठीक है, ये लॉजिक गेट अपने कंप्लीट हुए। अब इन लॉजिक गेट को डिजिटल सर्किट के अंदर किस प्रकार से यूज में लिया जाता है, इनके सर्किट डायग्राम किस प्रकार से बनते हैं, वो जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे उसके अंदर सारी चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। लॉजिक गेट अपनी कंप्लीट हो गई है। अब अपने ये वाली जो वीडियो काफ़ी लेट आई है टॉपिक के अनुसार, तो
तो अब अपनी इस टॉपिक पर एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे अपन सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इसको नोट कीजिए और ध्यान से पढ़िए। और कोई समस्या हो मुझे बताइए, मैसेज करिए, फ़ोन करिए, जैसे भी आप कर सकते हो। कांटेक्ट कर दीजिए, नीचे मैंने आपको बताई हुई है, लिंक दी हुई है, कांटेक्ट कर सकते हो मुझे जिस प्रकार की भी अगर आपको कोई समस्या आती है। ठीक है।